बहुत से लोग पहली नजर में इसे साधारण कील समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह हेक्सागोन हेक्स बोल्ट होता है। ऐसे बोल्ट सबसे ज्यादा सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का हेक्स स्लॉट पूरी तरह घिसकर गोल हो चुका होता है। स्क्रू ड्राइवर से निकालने की कोशिश करें तो पकड़ ही नहीं बनती, इसलिए यह तरीका पूरी तरह बेकार साबित होता है। ऐसी स्थिति में रमेश जी के पास वेल्डिंग का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सबसे पहले वह टूटे हुए बोल्ट के सिर पर वेल्डिंग करके उसे थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक मजबूत लोहे की रॉड वेल्ड कर देते हैं। लेकिन वेल्डिंग पूरी होते ही बोल्ट घुमाने की गलती नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा करने से वेल्ड आसानी से टूट सकती है। फिलहाल यही सबसे असरदार तरीका होता है, लेकिन यह चुनौती भी पाकिस्तान के अनुभवी मैकेनिक रमेश जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। रॉड वेल्ड करने के बाद वह बोल्ट वाले हिस्से को गैस टॉर्च से अच्छी तरह गर्म करते हैं। तेज गर्मी से धातु फैलती है और जंग लगी हुई थ्रेड ढीली होने लगती है। इसके तुरंत बाद उस पर पानी और थोड़ा तेल डालकर अचानक ठंडा किया जाता है। गर्म और ठंडे के इस असर से जंग की परत और भी कमजोर हो जाती है। फिर कुछ हल्की चोटें मारते ही पहले से जाम पड़ा बोल्ट आसानी से घूमने लगता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इंपैक्ट स्क्रू ड्राइवर से यह काम हो सकता है, लेकिन पास में वैसी ही एक और घिसी हुई स्क्रू मौजूद थी। रमेश जी ने उसी पर इंपैक्ट स्क्रू ड्राइवर लगाकर कई बार जोर आजमाया, लेकिन स्क्रू अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। इससे साफ साबित हो गया कि गहरी जंग और पूरी तरह घिस चुके ऐसे बोल्टों पर यह तरीका भी अक्सर बेअसर रहता है। आखिरकार फिर वही वेल्डिंग वाला उपाय अपनाया गया। रमेश जी ने टूटे हुए बोल्ट पर धीरे धीरे वेल्डिंग करके उसे ऊपर तक बनाया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत थ्रेड वाली रॉड वेल्ड की। लंबी रॉड की वजह से लीवर का बल बढ़ जाता है और काम करने के लिए हाथों को भी ज्यादा जगह मिलती है। इसके बाद उन्होंने एक गोल लोहे की रॉड को आड़ी दिशा में वेल्ड कर दिया, ताकि वह हैंडल की तरह इस्तेमाल हो सके। हालांकि लंबी रॉड फायदेमंद होती है, लेकिन अगर ज्यादा जोर लगाया जाए तो वेल्डिंग टूटने का खतरा रहता है। इसलिए रमेश जी पहले जोड़ पर जंग हटाने वाला पेनिट्रेटिंग ऑनाइल स्प्रे करते हैं, फिर हथौड़े से कई बार हल्की चोट मारकर कंपन पैदा करते हैं, जिससे जंग ढीली हो जाती है। इसके बाद बिना ज्यादा मेहनत किए जाम पड़ा बोल्ट आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर कोई बोल्ट पूरी तरह फंस जाए और किसी भी हालत में ना निकले तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जबरदस्ती निकालने का कोई फायदा नहीं होता। रमेश जी सीधे बाहर निकले हुए बोल्ट के हिस्से को काट देते हैं और उसकी सतह को अच्छी तरह समतल कर देते हैं। फिर सेंटर पंच से बीच में निशान बनाकर उसे ड्रिल मशीन पर ले जाते हैं। छेद बहुत गहरा या बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती, बस इतना होना चाहिए कि उसके अंदर एक नट आराम से फिट हो जाए। अब उस नट को छेद में डालकर चारों तरफ से मजबूती से वेल्ड कर दिया जाता है। इससे अंदर नई थ्रेड तैयार हो जाती है और बाद में किसी भी पार्ट को जोड़ना बेहद आसान हो जाता है। अगर ऊंचाई में थोड़ा फर्क रह जाए तो एक साधारण वॉशर लगाकर उसे आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। यह देसी तरीका बेहद आसान, सस्ता और कमाल का कारगर साबित होता है।